लोग, आई होप ठंड तो अधिक हो रही है, फिर भी आप लोग घर पर आराम से पढ़ेंगे। और चलिए, आप लोगों की सहजता के लिए और पठन पाठन चलता रहे, इसके लिए मैंने आहुति बनकर देखा पार्ट 2 वीडियो में बना रहा हूँ, जिसमें अज्ञेय जी ने स्वयं को आहुति बना करके इस दुनिया से अनुभव लेने का प्रयास किया है। और ऐसे में उन्होंने कहा देखिए सामने आपके स्क्रीन पर, मैं प्रस्तुत हूँ चाहे मेरी मिट्टी जनपद की धूल बने, फिर उसी धूल का कण कण भी मेरा गतिरोधक सूल बने, अपने जीवन का रस देकर जिसको यत्नों से पाला है, क्या वह केवल अवसाद मलिन झरते आंसू की माला है। वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला है। आइए देखते हैं। वे मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है। देखिए, मैं प्रस्तुत हूँ। अज्ञेय जी कहते हैं मैं स्वयं को समर्पित करता हूँ। मैं प्रस्तुत हूँ, मैं सम्मुख हूँ, मैं स्वयं को समर्पित करता हूँ, चाहे मेरी मिट्टी, चाहे मेरा शरीर इस जनपद, जनपद का मतलब होता है वो क्षेत्र विशेष जहाँ आप रह रहे हो, है ना। आप जहाँ रह रहे हो वो क्षेत्र विशेष, चाहे इस क्षेत्र के लिए मेरा यह शरीर धूल हो जाए, धूल का एक एक कण हो जाए, और फिर उसी धूल का एक एक कण मेरे जीवन में, मेरे प्रगति मार्ग में मेरे लिए अवरोधक कांटा ही क्यों ना बने, मेरे लिए मेरे प्रगति का अवरोध उत्पन्न करने वाला कोई कांटा ही क्यों ना बने, फिर भी मैं निरंतर अपने जीवन में संघर्ष करता हुआ आगे बढ़ता रहूँगा, है ना। चाहे मैं पूरी तरह से नष्ट ही क्यों ना हो जाऊं, फिर भी, और फिर मेरे धूल का एक एक, मेरे शरीर का एक एक कण मेरे विकास का बाधक ही क्यों ना बने, फिर भी मैं मेरी गति रुकने वाली नहीं है। मैं निरंतर गति करता रहूँगा, निरंतर आगे अपने जीवन में बढ़ता रहूँगा। अपने जीवन का रस देकर जिसको यत्नों से पाला है, वे जिस जीवन को मैंने इतने यत्न से, इतनी कठिनाई से, इतने संघर्ष से जिस जीवन को मैंने आगे बढ़ाया है, अपने जीवन के सारे सुखों को न्यौछावर करके, समस्त पीड़ा को सहते हुए, सभी पीड़ा सभी दुखों को सहते हुए, सारे संघर्ष को सहते हुए, अपने जीवन को जिस प्रकार से, जिस यत्न से मैंने पाला पोसा है, जिस जीवन को, जिस दुख को मैंने जिस दुख का मैंने पोषण किया है, क्या वह केवल अवसाद मलिन झरते आंसू की माला है। क्या मेरे जीवन का वह दुख केवल और केवल अवसाद माने होता है, दुख मलिन माने मटमैला, झरते आंसू मतलब नेत्रों से गिरता हुआ आंसू। तो क्या वो संघर्ष, जिस संघर्ष के लिए जिस मैंने अपने जीवन की बलि दे दी, जिस संघर्ष के लिए मैंने अपने जीवन के सारे सुखों का को न्यौछावर कर दिया, जिस जीवन संघर्ष को करते हुए मैंने अपने सुखों का होम कर दिया, क्या वह संघर्ष, उस संघर्ष से मुझे क्या अवसाद, मुझे दुख, मुझे जो है मेरे नेत्रों में आंसू, मेरे चेहरे पर मलिनता ही मुझे प्राप्त होगी। क्या वही उसका प्रारब्ध है, क्या वही उसका लाभ है। संघर्ष से क्या मनुष्य को दुख ही प्राप्त होते हैं, संघर्ष से क्या मनुष्य को केवल पीड़ा ही प्राप्त होती है, नेत्रों में आंसू ही प्राप्त होते हैं, नहीं। आगे देखिए, वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला है। ऐसे लोग जिन्हें प्रेम एक कड़वे अनुभव के समान प्रतीत होता है, प्रेम की अनुभूति जिनके लिए बहुत कड़वी होती है, ऐसे लोग इस संसार में रोगी के समान हैं। जो जिन्हें प्रेम से नफरत है, जो प्रेम जिनके लिए एक कड़वे अनुभव के समान है, ऐसे लोग इस संसार में रोगी के समान हैं। और क्या देखिए कि वे मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है, और ऐसे लोग मुर्दे के समान होंगे जो प्रेम को एक आकर्षण से युक्त मदिरा समझ करके उसी में डूब जाना चाहते हैं। तो प्रेम ना तो पूरी तरह से डूबने वाली चीज है, और ना ही वह नफरत के योग्य है, ना ही वह तिरस्कार के योग्य है ना। तो ऐसे लोग जो उसे आकर्षण से युक्त मदिरा मान करके
उसी में डूब जाना चाहते हैं, ऐसे लोग मरे हुए के समान है, मुर्दे के समान है। अगली पंक्ति में अज्ञे जी ने कहा कि मैंने विदग्ध हो जान लिया, अंतिम रहस्य पहचान लिया, मैंने आहुति बनकर देखा, यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है, यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। मैंने विदग्ध हो जान लिया, विदग्ध माने जल करके, अंतिम रहस्य पहचान लिया, प्रेम के इस अंतिम रहस्य को मैंने जाना, प्रेम के अंतिम रहस्य को मैंने पहचाना। कब? जब मैं स्वयं जला, जब मैं स्वयं जला उस प्रेम में, जब मैं स्वयं जला तब मुझे ज्ञात हुआ कि वास्तव में प्रेम है क्या। मैंने आहुति बनकर देखा, यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। मैंने जब खुद की आहुति बनाई, आहुति माने मैंने कल ही बताया था समिधा होता है, यज्ञ में जो चीज़ें डाली जाती हैं, यज्ञ के दौरान जो चीज़ें डाली जाती है इसको हवन सामग्री हम कहते हैं, उस वही आहुति होती है, जो भी होता है उसको आहुति कहते हैं। तो जब मैंने आहुति ही जलती है, यज्ञ की शाला में आहुति जलती है तो सुगंध चारों तरफ फैलती है। तो वही उन्होंने कहा कि भाई वो तो तब पता चलेगा कि ज्वाला कैसी है, तो जब आहुति बनोगे और स्वयं आग में जब जाओगे तभी पता चलेगा कि आग कैसी है, ज्वाला कैसी है, कितनी पवित्र है। तो प्रेम क्या है? प्रेम तो यज्ञ की उस ज्वाला के समान एक पवित्र भाव है। जब मैंने स्वयं की आहुति बना करके देखा, स्वयं की आहुति बना करके मैंने देखा तो मुझे पता चला, मुझे ज्ञात हुआ, मैंने अंतिम उस प्रेम के अंतिम रहस्य को जाना कि प्रेम है क्या। प्रेम यज्ञ की अग्नि के समान एक पवित्र भाव है। जैसे यज्ञ की अग्नि अत्यंत पवित्र होती है, सुगंधमय होती है, ठीक उसी प्रकार प्रेम भी यज्ञ की अग्नि के समान एक पवित्र भाव है। और ये मुझे तब पता चला जब मैंने स्वयं की आहुति दी, मैंने स्वयं को उस प्रेम में मैंने स्वयं की आहुति दी, तब मुझे पता चला कि वास्तव में प्रेम जो है अग्नि की यज्ञ की अग्नि के समान एक पवित्र भाव है। आगे देखिए, मैं कहता हूँ मैं बढ़ता हूँ, मैं नभ की चोटी चढ़ता हूँ, कुचला जाकर भी धूली सा आधी सा और उमड़ता हूँ। कहते हैं कि मैं कहता हूँ मैं बढ़ता हूँ, मैं कहता हूँ मैं बढ़ता हूँ, मैं उद्बोधन करते हुए, लोगों का उद्बोधन करते हुए मैं कह रहा हूँ, मैं निरंतर अपने जीवन में संघर्ष करते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और आगे बढ़ते हुए मैं एक दिन नभ की चोटी चढ़ता हूँ, मैं जो है आकाश की चोटी तक, ऊपर तक, मतलब हिमालय शिखर तक मैं पहुँच जाऊँगा। मतलब इतना उत्साह, इतना साहस, इतना दृढ़ संकल्प है हमारे मन में कि मैं लोगों को का उद्बोधन करते हुए मैं निरंतर जो है आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा हूँ। कुचला जाकर भी धूली सा आधी सा और उमड़ता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं धूल के उस कण के समान जो पैरों के नीचे कुचली जाती है, उस धूल के कण के समान, है ना, जो पैरों के नीचे कुचली जाती है वही धूल जब आंधी आती है तो आंधी के आने पर उड़ करके सिर पर विद्यमान हो जाती है। मैं उस धूल के समान ही अभी अभी जरूर मैं दुख में हूँ, अभी जरूर मैं संघर्ष कर रहा हूँ, लेकिन एक दिन ऐसा हमारे जीवन में भी आएगा कि मैं भी जो है शिखर पर पहुँचूंगा, उन्नति के शिखर पर पहुंचूंगा, प्रगति के शिखर पर पहुंचूंगा, सुखों की पराकाष्ठा मुझे प्राप्त होगी। कि जैसे धूल का कण, जो जो धूल पैरों के नीचे कुचली जाती है, वही धूल, उसी धूल का सौभाग्य देखिए कि जब आंधी आती है तो वही धूल हमारे सिर पर विद्यमान हो जाती है। तो उस धूल के कण के समान ही आज मैं पैरों के नीचे जरूर कुचला जा रहा हूँ, आज मैं जरूर कुचला जा रहा हूँ, आज मैं जरूर दुख भोग रहा हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि जब उस वही धूल का कण जो सर पे विद्यमान हो जाता है, उसी तरह मैं भी उन्नति के शिखर पर पहुंच जाऊंगा। आगे देखिए, कि मेरा जीवन ललकार बने, असफलता ही असिधार बने, इस निर्मम रण में पग पग का रुकना ही मेरा वार बने, भव सारा तुझको है स्वाहा, सब कुछ तप कर अंगार बने, तेरी पुकार सा दुर्निवार, मेरा यह नीरो प्यार बने, मेरा यह नीरो प्यार बने। देखिए, मेरा जीवन ललकार बने, उन्होंने कहा कि मैं अपने जीवन को उत्साह से भर देना चाहता हूँ। ललकार का मतलब क्या है? उत्साह। मैं अपने जीवन को उत्साह से बिल्कुल भर देना चाहता हूँ। असफलता ही असिधार बने, मैं चाहता हूँ कि हमारे जीवन में जो असफलता मुझे प्राप्त हो, वह असफलता ही मेरे जीवन के, अस्सी माने क्या होता है? तलवार। वो असफलता ही मेरे जीवन
के लिए तलवार की धार बन जाए और उस तलवार की धार से मैं अपने जीवन में आने वाली असफलता को काट सकूं, मतलब असफलता से ही असफलता को दूर करूं, ऐसा कुछ दृढ़ संकल्प है हमारा। इस निर्मम रण में पग पग का रुकना ही मेरा वार बने। और इस जीवन के संघर्ष कठिन दौर में, इस निर्मम रण में, जीवन के इस क्रूर युद्ध में मैं एक पल भी कहीं अगर मैं रुकूं तो वह मेरे लिए ही प्रहार साबित हो। एक पल का रुकना भी मेरे लिए मुझ पर ही आघात हो, मुझ पर ही प्रहार साबित हो। अर्थात मैं इस जीवन युद्ध में, कठोर जीवन, इस निर्मम रण में, इस कठोर जीवन युद्ध में मैं एक पल भी कहीं रुकूं ना, मैं निरंतर गति करता हुआ, निरंतर संघर्ष झेलता हुआ मैं आगे बढ़ता रहूं। इस तरह से भव सारा तुझको है स्वाहा, सब कुछ तपकर अंगार बने। ये संसार, भव सारा तुझको है स्वाहा, ये संसार में ये सब कुछ मैं स्वयं को तुझ पर समर्पित करता हूँ। और सब कुछ को जला करके, मैं स्वयं को जला करके, स्वयं को नष्ट करके, सब कुछ तपकर, स्वयं को नष्ट करके, स्वयं को तपा करके मैं अंगार बन जाना चाहता हूँ, है ना। अंगारे के समान, जैसे कोयला जलता है, जल करके वो क्या बन जाता है, अंगारा बन जाता है। जब वो जलता है तभी अंगारा बनता है। तो वैसे मैं भी इस संसार में संघर्ष की पराकाष्ठा झेलते हुए मैं स्वयं को तपा करके अंगारा बना देना चाहता हूँ। तेरी पुकार सा दुर्निवार, मेरा यह नीरो प्यार बने, मेरा यह नीरो प्यार बने। तेरी पुकार सा, जिस तरह से तुम चाहती हो ऐ मातृभूमि, जिस तरह से एक आपने कविता सुनी होगी पुष्प की अभिलाषा, है ना, कुछ उसी ही भावार्थ को लेकर के ये भी पंक्तियां लिखी गई हैं कि तेरी पुकार सा दुर्निवार, मेरा यह नीरो प्यार बने। तुम्हारी ऐ मातृभूमि, तुम्हारी पुकार के अनुरूप ही, जैसा कि तुम चाहती हो तुम्हारे अनुरूप ही मेरा यह दुर्निवार, अनिवार्य, मेरा यह अनिवार्य दुख, मेरा यह अनिवार्य प्रेम, मौन प्रेम सदैव तुम्हारे लिए समर्पित है। मेरा यह अनिवार्य मौन प्रेम सदैव तुम्हारे लिए समर्पित है, मातृभूमि के लिए समर्पित है।